गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बेटा, आपके सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का सेक्शन बेटा हम पढ़ रहे थे, उसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब वो कह रहा है डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अंडरटेकिंग्स एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ पावर और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो ये बात कर रहा है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की। तो लिख लो बेटा, ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की। बेटा ये वाला जो प्रोविजन है ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। हम उन अंडरटेकिंग्स की अब बात कर रहे हैं जिनका बिजनेस किस चीज का है, पावर को जनरेट करने का या फिर पावर को जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो जिनका बिजनेस या तो है सिर्फ पावर को जनरेट करने का या फिर जिनका बिजनेस है पावर को जनरेट करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो उन अंडरटेकिंग्स की हम बात कर रहे हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की। तो मेरे साथ हेडिंग जरा लिखोगे, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। बेटा याद करना, सेक्शन 32 का फर्स्ट लेक्चर, सेक्शन 32 का फर्स्ट लेक्चर याद करना। और मैंने आपको जब डिफरेंसेस पढ़ाए थे कि अकाउंट्स में जो डेप हम निकालते हैं और टैक्स में जो डेप हम निकालते हैं उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, तो बेटा मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि टैक्स में प्रीडोमिनेंटली WDV मेथड ही यूज होता है। बट इस रूल का एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। अब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के केस में समझना। बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को ना ऑप्शन दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को बेटे क्या दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, किस चीज का ऑप्शन दिया गया है सर? बेटा इन्हें ऑप्शन दिया गया है कि ये अगर WDV मेथड फॉलो करना चाहते हैं, WDV मेथड फॉलो करना चाहते हैं तो WDV मेथड फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये स्ट्रेट लाइन SLM ये फॉलो करना चाहते हैं तो ये SLM भी फॉलो कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ बेटे किसको दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को। वो अगर फॉलो करना चाहें तो WDV फॉलो कर सकते हैं, वो फॉलो करना चाहें तो SLM भी वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर मैंने एक सवाल पूछा, मैंने पूछा कि ये जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कब करेंगे? क्या हर साल, मतलब किसी साल WDV, किसी साल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का मन करा हम WDV यूज करेंगे तो उस साल WDV, अच्छा अगले साल उनका मन करा कि SLM यूज करेंगे तो अगले साल SLM, फिर मन करा WDV, फिर मन करा SLM। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है बेटा। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को कहा है कि जिस साल में, ध्यान से सुनना, जिस साल में आपने अपना बिजनेस कमेंस किया है ना, आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, उस साल में आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको WDV फॉलो करना है या SLM फॉलो करना है। तो ये ऑप्शन
बेटा ये ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा? टू बी एक्सरसाइज्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ने बेटे जब बिजनेस शुरू किया है उन्हें तब डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें असेट्स पे डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी के हिसाब से लगाना है या स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तो ये हर साल नहीं डिसाइड करना है, ये एक बार डिसाइड होगा। कब? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ने बिजनेस शुरू किया है उस टाइम पे उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड उनको फॉलो करना है, एसएलएम फॉलो करना है या डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है। ठीक है। और बेटा एक बात और याद रखना, एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है, तो जब तक आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में है तब तक आप मेथड को चेंज नहीं कर पाओगे। सिमिलरली एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एसएलएम फॉलो करना है, तो जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है आप मेथड ऑफ डेप्थ चेंज नहीं कर पाओगे। इसका मतलब मेथड वंस सिलेक्टेड shall apply to subsequent years also. Shall apply to subsequent years also. तो जो मेथड आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया वो सब्सीक्वेंट आने वाले सालों में भी वही मेथड क्या करेगा? अप्लाई करेगा। आप मेथड ऑफ डेप्थ चेंज नहीं कर पाओगे। तो बताओ दोबारा से, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को एक ऑप्शन दिया है, आप डब्ल्यूडीवी फॉलो करना चाहते हो डब्ल्यूडीवी फॉलो कर लो, एसएलएम फॉलो करना चाहते हो एसएलएम फॉलो कर लो। ये डिसाइड कब करा जाएगा? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। जिस साल आपने बिजनेस शुरू किया है उस साल में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है या एसएलएम। और जो मेथड आपने एक बार डिसाइड कर दिया वो फुल एंड फाइनल होगा और वही मेथड सब्सीक्वेंट ईयर्स में भी अप्लाई करेगा। आप उस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को फ्यूचर में चेंज नहीं कर पाओगे। पॉइंट बताओ, बात समझ आई? अच्छा, आगे चलें। चलो अब सुनना बेटा, ध्यान, सिंपल बात बेटा, अगर तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ने डब्ल्यूडीवी वाला मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो किया, उन्होंने कहा हम डेप लगाएंगे डब्ल्यूडीवी के हिसाब से, तो बेटा तरीका क्या होगा? जो अभी तक पढ़ते आए बेटा, एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल नहीं करे थे, वो मैंने फॉर्मेट बनाया था शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी मेथड ही तो कर रहे थे। तो सेम एज डिस्कस्ड अर्लियर, मतलब ब्लॉक ऑफ असेट्स वाला मेथड यूज होगा। ब्लॉक ऑफ असेट्स मेथड विल बी यूज्ड। तो कौन सा मेथड यूज होगा बेटा? ब्लॉक ऑफ असेट वाला मेथड, जो अभी तक डिस्कस किया है सेम वैसे ही होगा, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? तो अगर तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ने डब्ल्यूडीवी मेथड सिलेक्ट किया तो डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका वही होगा जो हमने अब तक डिस्कस करा, मतलब ब्लॉक ऑफ असेट वाला सिस्टम चलेगा। बट अगर उन्होंने डिसाइड करा कि हमें डब्ल्यूडीवी नहीं एसएलएम मेथड फॉलो करना है, तो बेटा मुझे आपसे डिस्कस करना है एसएलएम। बेटा एसएलएम में ना 3 केसेस हैं जो हम पढ़ेंगे।
3 केसेस, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से। तीन केसेस बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल से कराता हूं। देखो एग्जांपल देखना बेटा। बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने एक असेट खरीदा था जिसकी कॉस्ट 5 लाख थी। कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। अच्छा, इस असेट की यूजफुल लाइफ बेटे 10 साल थी। असेट की यूजफुल लाइफ 10 साल थी और इस असेट की स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 इयर्स नील थी। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, हमने इस असेट को 2 साल के लिए यूज करा। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए यूज करा। तो चलो 2 साल का डेप निकाल के बताओ मेरे को, डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितने साल यूज किया है एसेट को? 2 साल। डेप्रिसिएशन 2 साल का। सुनो, मुझे बताओ एसएलएम में डेप कैसे निकालते हो? नॉर्मली जैसे करते हो, 5 लाख की कॉस्ट माइनस 0 स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10, तो 50,000 का डेप्रिसिएशन 1 साल का, तो 2 साल का 1 लाख रुपए का। तो हमने इस असेट को 2 साल यूज किया और 2 साल में 1 लाख का डेप इस पे लग गया। तो इस असेट की WDV बेटा अब कितनी बची है? 5 लाख का असेट था, 1 लाख का डेप लग चुका है, तो WDV इस असेट की बची है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। ठीक है, लो बेटा कॉपी करो ये एग्जाम्पल, फिर आगे चलते हैं। मैं आपको 3 केसेस अब कराऊंगा, ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल है। केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, 4 लाख WDV का असेट था। ठीक है, 4 लाख WDV का असेट था। हमने 4 लाख WDV का असेट मार्केट में बेच दिया 3.5 लाख रुपए का। 4 लाख WDV का असेट हमने मार्केट में कितने का बेच दिया? 3.5 लाख का। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, एक पीएल बना लो जरा, छोटा सा एक पीएल बना लो, एक पीएल। बेटा एक बात बताओ, 4 लाख WDV का असेट आपने मार्केट में बेचा 3.5 का, तो 50,000 का लॉस हो गया। लॉस बेटा एक्सपेंस से डेबिट साइड पे आता है, तो 2 लॉस ऑन सेल। कितने रुपए का लॉस हुआ? 50,000 का। तो 50,000 रुपए का हमें क्या हो गया? लॉस। बस बेटा छोटा सा एक चेंज पता है क्या है, इस लॉस को बेटा नाम इस टॉपिक में पता है क्या दिया गया है? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इस लॉस को इस टॉपिक में नाम दिया गया है बेटा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बेटा होना ये 50,000 डेबिट ही है पीएल में, बस लॉस ऑन सेल के नाम से नहीं होगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम से होगा। होना डेबिट ही है,
बस लॉस के नाम से नहीं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम से होगा। तो मैं एक और पीएल बनाता हूं, उस पीएल में लॉस की जगह आप डेबिट किसको करोगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन को, 50,000। बस इतना सा चेंज है बेटा। क्लियर हुआ सबको? ये केस 1 था। अच्छा एक बात और बेटा, अगर मैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कहूं एक फॉर्मूला बनाओ, टर्मिनल डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला बताओ, 50,000 कैसे आया, एक फॉर्मूला बनाओ। WDV माइनस सेल प्रोसीड्स, WDV माइनस सेल प्रोसीड्स। WDV माइनस सेल प्रोसीड्स। ये बेटा हमारा केस 1 हो गया, समझ आया? तो याद रखना SLM में अगर लॉस आता है ना तो उसे लॉस नहीं कहा जाएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहा जाएगा, और होना पीएल में डेबिट ही है। टर्मिनल डेप्रिसिएशन मतलब बचा कुचा डेप्रिसिएशन। समझ आया बेटा? कॉपी करो। ये तो हो गया केस 1। ठीक है। अच्छा अब मेरे साथ आओ केस 2। अब बेटा केस 2 क्या है? केस 2 में 4 लाख WDV का असेट मार्केट में बिका है 4,50,000 का। तो पहले एक बार बताओ, 4 लाख WDV का असेट 450 का बिका तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। अब देखो पीएल बनाया मैंने बेटा, प्रॉफिट किस साइड पे आएगा? बाय साइड पे। तो मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल। कितने रुपए का प्रॉफिट? 50,000 रुपीज का प्रॉफिट। पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का? बस बेटा एक चेंज क्या है, ये प्रॉफिट ऑन सेल पीएल में क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट ही होगा। बस प्रॉफिट ऑन सेल के नाम से नहीं होगा, इसे कहा गया बैलेंसिंग चार्ज। इसे कहा गया बैलेंसिंग चार्ज। होना क्रेडिट ही है बट प्रॉफिट ऑन सेल के नाम से नहीं, बैलेंसिंग चार्ज के नाम से। तो अगर मैं एक पीएल बना दूं तो बेटा ये बैलेंसिंग चार्ज आना तो क्रेडिट साइड पे ही है, 50,000 आना तो क्रेडिट साइड पे ही है, बस प्रॉफिट ऑन सेल की जगह बैलेंसिंग चार्ज नाम से 50,000। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ बेटा सबको? तो अगर मैं एक फॉर्मूला बना दूं इसका, बैलेंसिंग चार्ज का एक फॉर्मूला बना दूं बेटा, बैलेंसिंग चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? सेल प्रोसीड्स माइनस WDV। सेल प्रोसीड्स माइनस WDV। समझ आया बेटा सबको? तो एक बात याद रखना, सम अप क्या है? SLM मेथड में अगर लॉस आता है तो उसे कहेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन और पीएल में डेबिट होगा। ठीक है। अच्छा अगर प्रॉफिट आता है तो उसे कहेंगे बैलेंसिंग चार्ज और पीएल में क्रेडिट होगा। ठीक है, दोनों केस क्लियर हुए? कॉपी कर लो। अब देखते हैं तीसरा केस कौन सा है। बेटा ध्यान से देखना है जरा, मैं अगले पेज पे करा दूं, ये थोड़ा यहां पर स्पेस कम है।
टू बी कंटिन्यूड। मैं अगले पेज पे आपको करा देता हूं। बेटा कॉपी कर लिया, आओ मेरे साथ। केस 3 देखो बेटा, केस 3 क्या है? आपने असेट मार्केट में बेचा 5.5 लाख रुपए का। ध्यान से देखना है जरा, आपने असेट मार्केट में बेचा 5.5 लाख का। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। पहले एक बार बताओ, 4 लाख WDV का असेट आपने मार्केट में 5.5 लाख का बेचा, तो पहले बताओ प्रॉफिट ऑन सेल कितने का हो गया? 1.5 लाख का, है ना? 5.5 लाख का असेट बेचा और WDV थी 4 लाख, तो 1.5 लाख का हो गया प्रॉफिट ऑन सेल, है ना? एक काम करो, इस 1.5 लाख के प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। अप टू डेप्रिसिएशन, अप टू डेप्रिसिएशन, और दूसरा ओवर एंड अबव डेप्रिसिएशन। तो अप टू डेप्रिसिएशन एंड ओवर एंड अबव डेप्रिसिएशन, ओवर एंड अबव डेप्रिसिएशन कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझना है। बना लो, ये बना लो। चलो पहले ये देखते हैं। देखो बेटा ध्यान से, बेटा मुझे ना थोड़ा सा एक पीएल बना के बताना। ये देखो बेटा पीएल, ध्यान से सुनना बेटा। पहले मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना सोच के। आपने ये असेट मार्केट में बेटा कितने साल बाद बेचा? 2 साल बाद, ठीक है। और 2 सालों में कितना डेप आपने इस असेट पे लगा दिया था बेटा? 2 सालों में 1 लाख रुपए का डेप आपने लगा दिया था, ठीक है। और वो जो डेप आपने लगाया था वो पीएल में क्या हो गया होगा? डेबिट हुआ होगा ना 1 लाख रुपए। फर्स्ट ईयर में 50,000 डेबिट हुआ, सेकेंड ईयर में 50,000 डेबिट हुआ, तो टोटल पीएल में कितना डेबिट हो गया? 1 लाख। तो पीएल ऑलरेडी 1 लाख से क्या है? डेबिट है, ठीक है। अब बेटा उन्होंने पता है क्या कहा, सेक्शन 32 ने क्या कहा कि पीएल को जितने से आपने डेबिट किया था ना, उतने से ही अब आप क्रेडिट करोगे, उससे ज्यादा से नहीं। मैचिंग कंसेप्ट होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा मैचिंग कंसेप्ट। जितने से पीएल डेबिट होगा उतने से ही पीएल क्रेडिट भी होगा। जितने एक्सपेंसेस शो करोगे उसके अगेंस्ट उतने की ही इनकम शो करोगे। मैचिंग कंसेप्ट। तो बेटा सेक्शन 32 कहता है जितने से पीएल को आपने डेबिट किया था बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन, उतने से ही आप पीएल को अब क्रेडिट करोगे। तो मुझे बताओ मैंने पीएल को कितने से डेबिट किया था? 1 लाख से। तो बेटा मैं पीएल को क्रेडिट 1.5 लाख से नहीं कर सकता। ऑल्दो प्रॉफिट 1.5 लाख का है, बट मैं पीएल को क्रेडिट 1.5 लाख से नहीं कर सकता। मैक्सिमम मैं पीएल को क्रेडिट कर सकता हूं 1 लाख से। तो मैंने लिखा बाय प्रॉफिट ऑन सेल। कितने रुपए से? 1 लाख से। तो हो गया मैचिंग कंसेप्ट। एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम्स। समझ आ रहा है? बस एक बात बताओ, एसएलएम में इसको प्रॉफिट ऑन सेल नहीं बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं बोलते हैं।
प्रॉफिट ऑन सेल की जगह क्या बोलते हैं इसे? बैलेंसिंग चार्ज। तो इसे प्रॉफिट ऑन सेल की जगह क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग चार्ज। तो याद रखना 1.5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से बैलेंसिंग चार्ज सिर्फ 1 लाख ही होगा, क्योंकि आपने पीएल को जितने से डेबिट करा है उतने से ही आप पीएल को क्रेडिट कर सकते हो। तो बैलेंसिंग चार्ज पूरे 1.5 लाख का नहीं होगा, सिर्फ 1 लाख का होगा। पक्का? यानी बेटा सिंपल वर्ड्स में बोलो, सिंपल वर्ड्स में बैलेंसिंग चार्ज मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है? बैलेंसिंग चार्ज बेटा कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता बेटा। तो बैलेंसिंग चार्ज विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। इससे ज्यादा नहीं हो सकता बेटा बैलेंसिंग चार्ज। तो बैलेंसिंग चार्ज मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेटा डेप के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आया? पक्का? लेकिन बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, प्रॉफिट आपको 1 लाख थोड़ी ना हुआ था भाई। पीएल को तो आपने 1 लाख से क्रेडिट करा, प्रॉफिट 1 लाख थोड़ी ना हुआ था, प्रॉफिट तो 1.5 लाख हुआ था। अब 1.5 लाख में से 1 लाख तो पीएल में क्रेडिट हो गया, मतलब ये 1 लाख तो टैक्सेबल हो गया बेटा। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 1 लाख तो टैक्सेबल हो गया अंडर द हेड पीजीबीपी। ये 1 लाख तो टैक्सेबल हो गया अंडर द हेड पीजीबीपी। लेकिन एक्चुअल में बेटा प्रॉफिट 1 लाख का नहीं हुआ था, एक्चुअल में आपको प्रॉफिट 1.5 लाख का हुआ था। तो 1.5 लाख में से 1 लाख तो टैक्सेबल हो गया पीजीबीपी हेड में। बचा कितना? 50,000। मतलब ओवर एंड अबव डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 1 लाख था, तो 1 लाख तक तो बैलेंसिंग चार्ज हो गया, वो तो टैक्सेबल हो गया पीजीबीपी हेड में। एंड ओवर एंड अबव द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब 50,000 बेटा ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। उन्होंने कहा ये जो ओवर एंड अबव है ना, अब द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। बस बेटा इतना सा केस है। तो मुझे एक बात बताओ, बैलेंसिंग चार्ज बेटा, बैलेंसिंग चार्ज मैक्सिमम कहां तक आएगा? अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो होगा बैलेंसिंग चार्ज, और वो टैक्सेबल हो गया पीजीबीपी हेड में। ओवर एंड अबव द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ये मुझे बताओ सबको समझ आया बेटा? कॉपी करो इसे, फिर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इसका, सिंपल सा क्वेश्चन। करें क्वेश्चन? आओ मेरे साथ, एक क्वेश्चन आपको बेटा कराता हूं इसका। ये देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी which was charging depreciation on straight line method। तो याद रखना मेथड कौन सा फॉलो कर रही है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी? SLM। and whose actual cost of the asset was 5 lakh and WDV 450 sold the said asset during, वही बेटा 2021 होगा, during 2021 after
2 years। तो एक बात सुनो बेटा, असेट की कॉस्ट थी 5 लाख, उस पे 50,000 का डेप लग चुका है 2 सालों में। तो WDV आज के टाइम में बेटा उसकी WDV कितनी बची है? 4.5 लाख रुपए बची है WDV। बेटा ये ओरली हो जाएगा क्वेश्चन, यहीं पर आंसर लिख लेंगे। What will be the tax treatment if asset is sold for? चलो बताओ, 4,50,000 WDV का असेट मार्केट में 3.5 लाख का बिका, तो 1 लाख रुपए के लॉस पे बिका। मैंने क्या कहा था? लॉस वर्ड नहीं आएगा, लॉस की जगह क्या वर्ड आएगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। कितने रुपए के लॉस पे बिका बेटा? 1 लाख रुपए के लॉस पे। तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1 लाख। सीधे लिख लो आंसर। समझ आया? अच्छा सेकंड बताओ। चलो 450 WDV का असेट 480 का बिका, 30,000 के प्रॉफिट पे बिका। मैंने क्या कहा था? जो प्रॉफिट होगा उसे प्रॉफिट नहीं बुलाओगे, क्या बुलाओगे? बैलेंसिंग चार्ज। तो ये 30,000 प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा बैलेंसिंग चार्ज 30,000। ठीक है, अब लास्ट वाला देखना है बेटा। 450 WDV का असेट 6 लाख का बिका बेटा, 6 लाख का। तो मुझे बताओ 450 WDV का असेट 6 लाख का बिका, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा? 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। अपने आप बताओ। चलो 1.5 लाख में से बैलेंसिंग चार्ज कितना होगा और कैपिटल गेन कितना होगा? मुझे बताओ। मैंने क्या कहा था? बैलेंसिंग चार्ज मैक्सिमम कहां तक होगा? अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन इस असेट पे लगा था 50,000 का, तो बैलेंसिंग चार्ज मैक्सिमम बेटा 50,000 ही हो सकता है, और यह टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड PGBP। अब बताओ। ठीक है, तो 1.5 लाख के प्रॉफिट में से 50,000 तो टैक्सेबल हो गया PGBP हेड में, बचा कितना? 1 लाख, वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन हेड में। लो हो गया बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन। तो बैलेंसिंग चार्ज टैक्सेबल होगा PGBP हेड में। तो यहां पर जो बेटा सेकंड पार्ट में बैलेंसिंग चार्ज आया था ना, इसका भी वही है, ये भी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड PGBP। तो याद रखना, बैलेंसिंग चार्ज मैक्सिमम कहां तक आएगा? अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा का अगर प्रॉफिट है तो वो कैपिटल गेन है बेटा। कर लो कॉपी। समझ आया बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का केस? चलो एक टॉपिक हमारा और फिनिश हुआ बेटा। नया टॉपिक एक शुरू करेंगे, अभी डेप्रिसिएशन ही चल रहा है। डेप्रिसिएशन का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। सब मुझे बताओ, ट्रीटमेंट क्लियर है बेटा सबको? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।